हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड एक्सपर्ट और एनर्जी हीलर। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और नमन करता हूं। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली जो पावर है वो एक ऐसी पराशक्ति है जो पूरे संसार को कहीं ना कहीं अलग अलग स्रोतों में ऊर्जा प्रदान कर रही है। और हमारे शरीर का जो रोम रोम पुलकित होता है वो ऊर्जा के कारण होता है। अगर कहीं ऊर्जा का ह्रास हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं रोग, परेशानियां और चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो इस ऊर्जा का जो केंद्र है, जैसे आप अपने जीवन की गतिविधियां जानने के लिए किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवाते हैं, या आप किसी डॉक्टर से अपना पूरा प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए, अपनी जांच कराने के लिए अपने शरीर की जांचें कराते हैं, उसी तरीके से एक सूक्ष्म ऊर्जा हमारे शरीर पे काम करती है जिसका काम पूरे ब्रह्मांड को संचालित करना होता है। जैसे बाहर आपने बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखा होगा, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक ट्रांसफार्मर है जो ऊर्जा का केंद्र है, जिससे हमारे बॉडी के 7 चक्रास जुड़े हुए हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो पूरा ऊर्जा का तंत्र है वो जुड़ा हुआ है। इन ऊर्जा तंत्रों से पूरा हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जितना भी स्तर है ये सारा जुड़ा हुआ है। तो जब कभी आपको जीवन में लगे कि मुझे बाहर से भीतर की तरफ जाना है, तो आपको ऊर्जा को जानने के लिए ध्यान की आवश्यकता होगी। अपने जीवन में अगर आप बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल पा रहा, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको ध्यान की ओर जाना चाहिए। ध्यान एक ऐसी अवस्था है कि धीरे धीरे जब आपकी सांसें आपके भीतरी शरीर से जुड़ेंगी, आपको बोध हो जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ों का स्वयं अवलोकन कर लेंगे और आप ज्ञात कर पाएंगे कि धीरे धीरे आपके साथ जो भी चीज़ें घटित हो रही थी उनका कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन है। इस ध्यान के द्वारा लोग पूरे ब्रह्मांड की सारी जो शक्तियां हैं उनको जान लेते हैं। इस ध्यान के द्वारा लोग अपने स्ट्रेस को कम करते हैं। इस ध्यान के द्वारा लोग कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव करते हैं। इस ध्यान के द्वारा लोग वो काम कर लेते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किए हैं। तो अपने ऊर्जा केंद्र को जागृत करने के लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप भी ध्यान करें। अपने जीवन में ध्यान को एक महत्वपूर्ण पार्ट समझ के करें। रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट का आप ध्यान करिए। ध्यान करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर सुलभ साधन आपके पास में नहीं है तो आपको क्या काम करना है, कोई भी आप एक मैट ले लीजिए जिस पे आप सहज अवस्था में बैठ सकते हैं। ऐसा एक आसन आप ले लीजिए, कंबल ले सकते हैं आप, उसको ले लीजिए और कोई भी सुगंधित धूप आप जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। अगर आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं तो बहुत सारी मेडिटेशन से रिलेटेड आपको म्यूजिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब पे, स्पॉटी पे, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है इन पे आपको बहुत सारे ध्यान के, मेडिटेशंस के पीसफुल म्यूजिक मिल जाएंगे, वो ले सकते हैं। नहीं तो ओम की ध्वनि आप ले सकते हैं, ये ले लीजिए और धीरे धीरे आप उस ध्वनि में खोलिए। गायत्री मंत्र 3 बार बोलिए, 3 बार जल पीजिए, अपने आसन को शुद्ध कीजिए और उसके बाद आप ध्यान की ओर चले जाइए। धीरे धीरे बाहर से जो ध्यान है आपका, अपनी ये जो दोनों आपकी आँखें हैं, इन आँखों के बीच में जो भ्रकुटी है, सबसे पहले ध्यान करने का सबसे आसान और सुलभ तरीका है कि अपनी आँखों से अपनी नाक को देखना है। ये अभ्यास आप दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे। कुछ समय आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको थकान का अनुभव हो सकता है, आपको नींद सी आएगी,
लेकिन लगातार आप अभ्यास करते रहेंगे तो फिर ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे। अन्यथा एक वाइट कपड़ा ले सकते हैं या वाइट शीट ले सकते हैं, उस पर एक ब्लैक कलर का या रेड कलर का छोटा सा एक प्रतिबिंब बना सकते हैं, एक बिंदी बना सकते हैं। उस पर धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कीजिए और आप कुछ समय बाद पाएंगे कि वही छोटा सा बिंदु आपको एक बड़े स्वरूप में दिखना शुरू हो जाएगा। जब दिखना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप ध्यान की सही मुद्रा में जा रहे हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं और ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल अपने आप को महसूस करेंगे। ध्यान जब भी आपको करना चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, आपके लिए अच्छा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी बहुत सारी समस्याओं के लिए। तो सुबह सुबह आप ध्यान की मुद्रा का ये काम कर सकते हैं, इससे सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व होंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तो आप ध्यान कीजिए और अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं इनको दूर कीजिए। महादेव आप पे कृपा करे। जय भोले की। हर हर महादेव।